मीडिया दारुस्सलाम का 68वीं सालगिरह मनाई गई। आप उसमें बहुत से शरीक थे। महाराष्ट्र से आपकी क़यादत में कारवां गया था। प्रोग्राम कैसा रहा और इस प्रोग्राम से मजलिस को और मुल्क के मुसलमानों को या मुल्क की अवाम को क्या पैगाम? देखिए, उसका मकसद यही था कि महाराष्ट्र के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जीत नसीब हुई, जिसमें इतने सारे कॉरपोरेटर्स और काउंसिलर्स चुन के आए, हमारा मकसद ये था कि हैदराबाद जाएं और जिस दारुसलाम से मजलिस की शुरुआत हुई थी, जिस शहर से मजलिस की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे हमारे जो क़ायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारी जीत में उन तमाम MLAs का भी बहुत बड़ा हाथ है हैदराबाद के, जो लोग अलग अलग मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाले थे। उन सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे और नौजवानों के अंदर एक जोश था कि चलिए हैदराबाद जाके अपने क़ायद का शुक्रिया अदा करेंगे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। ये सिर्फ इज़हार तशक्कुर के लिए था या इसका मकसद जो नौ मुंतखब अरकान बल्दिया है? देखिए जो कॉरपोरेटर्स और काउंसिलर्स थे, उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम रखना था। दिक्कत ये थी कि अब चूँकि रमज़ान आ रहे हैं तो वो रमज़ान में ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था, तो इस वजह से है तो एक शॉर्ट प्रोग्राम के तौर के ऊपर ये किया गया था। इंशाल्लाह आगे चल के हमारे कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर्स, जितने भी नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन सब के लिए है तो एक ट्रेनिंग कैंप भी रखा जाएगा कि जहाँ पर है तो उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको फंक्शनिंग करने का है करके। जहाँ तक हैदराबाद की बात है तो जाहिर सी बात है मजलिस का गढ़ है। वहाँ पे मजलिस के चाहे अरकान असम्बली हो या कॉरपोरेटर्स हो, एक डिसिप्लिन वहाँ नज़र आता है, काम काज में भी हर तरह के। लेकिन अब चूँकि महाराष्ट्र में आप एक अहम किरदार में हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, कोई भी पार्टी उसी वक्त आगे बढ़ेगी जब पार्टी के अंदर प्रोटोकॉल रहेगा, जब पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहेगा करके। उसमें मैं चुन के आ गया और अब मैं मेरी मर्ज़ी के हिसाब से काम करूँगा करके, तो ऐसे कुछ जगहों के ऊपर जब बातें हमारे सामने आई थी, उनको घर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसमें मैंने ख़ुद पिछले बॉडी के अंदर तकरीबन 7 कॉरपोरेटर्स को पार्टी से बर्खास्त किया था। वजह सिर्फ डिसिप्लिन थी कि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे थे। इस वजह से तो कोई भी पार्टी आगे नहीं जा सकेगी अगर आपके पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा करके। तो ठीक है, असद साहब वहाँ के फाउंडर है, अकबर साहब वहाँ पे बैठते हैं, इतने सीनियर MLAs वहाँ पर है, तो वहाँ पे वो एस्टैब्लिश हो चुका है। अब हम धीरे धीरे वही ट्रेंड यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। वक्त लगेगा लेकिन होगा। जैसे कि हमारे पास से यानी 125 सीटें चुनकर आना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गैर मामूली कामयाबी है। इससे सीधा पैगाम ये जा रहा है, मुल्क भर को ये पैगाम गया है कि इमाम को कहीं ना कहीं शर्त कबूलियत मिल रहा है। असद साहब हो या अकबर साहब हो, उनकी क़यादत को तस्लीम किया जा रहा है। तो मुस्तक़बिल की पॉलिसी कैसी रहेगी? देखिए, आज की पोजीशन के अंदर जब बिहार में हमको नतीजे मिले अच्छे, तो उसका असर ये हुआ कि महाराष्ट्र में नगर पालिका के जब नगर परिषद के जब इलेक्शंस आए, तो सीधा उसका असर ये हुआ कि अरे बिहार के अंदर कामयाबी मिल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। हमने 83 काउंसिलर्स जिता कर लेकर आए। फिर उसी का असर महानगर पालिका के जब इलेक्शन के अंदर आया तो 125 कॉरपोरेटर्स। हमारे पीछे कौन है? तो मनसे की, राज ठाकरे की मनसे है, NCP शरद पवार हमसे पीछे है, अजीत पवार की NCP हमसे पीछे है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो यकीनन लोग जो है अब इस बात का एहसास करने लग गए हैं, उनको देर से क्यों ना सही, बेटर लेट देन नेवर, उनको ये बात समझ में आने लगी है कि नहीं यार, यही अपनी जमात है, यही अपनी पार्टी है, यही अपने लिए खड़े रहेगी, यही अपने लिए लड़ेगी। तो जब महानगर पालिका के अंदर इतने सारे नतीजे आए, आज महाराष्ट्र ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े नेता जो समझते थे कि MIM मतलब ये है, अछूत है, एलर्जी है उनको और कभी भी अच्छी बातें नहीं करते थे, वो भी आज लाइन ला के खड़े हुए हैं कि मजलिस में हमको भी जोड़ना है, मजलिस में हमको भी आना है करके। उसमें तो क़यादत जैसे आगे बढ़ रही है, जिस तरह से मतलब शर्त कबूलियत मिलता है, तो जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, नए चैलेंजेस का भी सामना रहेगा, उसको कैसे करें? देखिए, चैलेंजेस का ये है कि जब आपको लोग हैं तो इतने यकीन और इतने भरोसे के साथ है तो चुनकर देते हैं उसमें, तो
ज़िम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है, उनके जो तवक्कुआत है, उनका जो यकीन और भरोसा है उसके ऊपर खरा उतरना। तो अब हम हमारे जितने भी चुन के आए हुए जो कॉरपोरेटर्स हैं, काउंसिलर्स हैं, उनको यही कहते हैं कि लोगों के भरोसे के ऊपर खरा उतरिए। लोगों ने बड़े एतमाद के साथ उन चेहरों को नहीं देखा जो खड़े हुए थे, उन्होंने ये देखा कि एमआईएम पार्टी है। उन चेहरों के अंदर उन्होंने असद अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब को देखकर वोट दिया है। तो अच्छा काम करे, ईमानदारी के साथ काम करे, हाँ, मेहनत करे, बस यही एक चैलेंज है। महाराष्ट्र में कुछ नई पार्टी अभी नज़र आने पर रही है, जैसा मालेगांव से इस्लाम पार्टी, इस्लाम के नाम पे ये पार्टी करी है, इसको कैसे देखते हैं? ठीक है ना, मतलब लोकशाही के अंदर, जमहूरियत के अंदर हर एक को ये इख्तियार है कि वो अपने तौर के ऊपर किसी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं या अपनी पार्टी बना सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आसिफ भाई, उन्होंने बनाया है एक पार्टी मालेगांव के अंदर। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात उनके लिए है। अच्छे लोगों को अगर वो साथ में लेकर चलें तो लोकशाही के अंदर चूँकि ये इख्तियार है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो आप भी एक कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो यकीनन उनकी कोशिश कितनी रहेगी, कितने लोग उनके साथ जुड़ेंगे, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये पार्टी कहाँ जाती है करके। उसमें एमआईएम को इस मुकाम के ऊपर पहुँचने के लिए कई साल लगे है उसमें। तो अब ये नई पार्टी है, देखें आगे क्या होता है। सर, औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें जो मंदिर गए, हाँ, सत्तार साहब हमारे लीडर जो है तो मंदिर जाते हैं और फिर उनके वहाँ से निकलने के बाद उस मंदिर का जो है तो शुद्धिकरण किया है। देखिए, ठीक है, हर आदमी को ये इख्तियार है। सत्तार भाई क्यों गए थे इसका जवाब सत्तार भाई दे सकते हैं, लेकिन जो शुद्धिकरण की बात हुई थी तो ये तो एक मंदिर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं चुनावी प्रचार के वक्त में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को हार डालने के लिए गया था प्रचार के दौरान, तो उसका थोड़ी देर के बाद है तो ये हिंदुत्व संगठन जितने भी है उसका शुद्धिकरण करने के लिए पहुँचे थे। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा, इन लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है इसकी ज़रा सा भी इल्म नहीं है उनको। इन्होंने उनके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसमें शुद्धिकरण करने के लिए पहुंच गए कि नहीं एक मुसलमान कैसा। अरे जिस शिवाजी महाराज की सेना में उनके सारे वफादार जितने भी लोग थे वो मुसलमान अगर शिवाजी महाराज साहब अपने साथ में रख सकते हैं, तो ये जो गुंडे मवालियाँ जो तैयार हो गए हैं, हाँ, कि हम हिंदू धर्म के रक्षक, कि इम्तियाज़ जलील आया कैसा, हाँ, यहाँ पे अगर शिवाजी महाराज आज जिंदा होते ना तो 2 जूते पकड़ के इनको मारे होते, हाँ, कि किस हिसाब से तुम ये शुद्धिकरण कर रहे हैं करके। उसमें कारण जानता राजा थे, सबके राजा थे उसके अंदर, सबको लेकर चलने वाले थे उसमें। लेकिन आज मुल्क की हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं सिर्फ दलितों के रहेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं सिर्फ हिंदुओं ने इनके बारे में बात करना चाहिए, टीपू सुल्तान नहीं सिर्फ मुसलमानों के बारे में ये है करके। ये सब महान लोग थे, हाँ, जो हर एक जाति धर्म और देश के लिए लड़ने वाले थे उसके अंदर। उन्होंने कभी अपने उसमें ये नहीं करा था। लेकिन अब क्या है, गुंडे मवालियाँ आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर, तो ये सब अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। तो उसमें 60 लोगों के नाम है और उनके घरों को डिमोलिश करने का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से समझो वो खतवा किताबत है। लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि ना आवक जावक नंबर है, ना ही डेट है और ना ही। देखिए, मैं इस बात की तायीद इसलिए नहीं करता हूँ, मैं इसका विरोध इसलिए करता हूँ कि अगर किसी घर के अंदर कोई एक नौजवान लड़का है जो गलत धंधे कर रहा है, लेकिन उसी घर में उसकी बीवी है जो नमाजी है, उसका बूढ़ा बाप है जो मेहनत करके ज़िंदगी भर है तो घर बनाया है, अगर एक लड़के की वजह से अगर आप ये कहेंगे कि साहब हमको ये इसका पूरा घर गिराना है क्योंकि वो लड़का है तो गलत धंधे में फंसा हुआ है, नशे का कारोबार कर रहा है, वो लड़के के ख़िलाफ़ आपने सख्त से सख्त कार्रवाई करी है, कोई नहीं उठेगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा उसके लिए। उसमें बिल्कुल आपने करना चाहिए क्योंकि उसने एक पूरी नस्ल को बर्बाद करने का धंधा कर रहा है। लेकिन उसकी बीवी का, उसके अगर छोटे बच्चे होंगे, उसके बूढ़े माँ बाप होंगे तो उनका क्या कसूर है?
अगर आप ये कार्रवाई करने का सोच रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर अब कायदे कानून का राज नहीं है, जुडिशरी का राज्य नहीं है, अब यहाँ पर हुक्मशाही चल रही है और जंगल राज चल रहा है करके। तो हम इस किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई का हम समर्थन नहीं करेंगे। हम आपको साफ कह रहे हैं कि जो दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करिएगा, क्योंकि वो 2 पैसा कमाने के चक्कर के अंदर एक पूरी नस्ल को है तो नशे का आदी बना रहा है, पूरे नस्ल को बर्बाद कर रहा है, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन घर तोड़ने का ये कहाँ का वो है उसमें। ठीक है, हमें भी पता नहीं है कि ये लेटर सही है या फेक है करके, लेकिन हमारी राय लेटर सही भी रहा तो यही है, फेक भी रहा तो यही है। किरीट सोमैया औरंगाबाद आए थे, उन्होंने मेयर से मुलाकात की और उन्होंने वही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला अब क्या है, ये इतने शहरों में जाके घूम चुका है ये, तो अब उसने बताना कि कौन कौन से शहरों के अंदर कितने मिले हैं करके घुसपैठिए बांग्लादेशी जो है ना। और सबसे पहले तो उन्हें तो दिल्ली चले जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी साहब के घर के सामने अनशन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, हाँ, अपनी तोतली आवाज़ के अंदर नारे लगाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की जो शेख हसीना उनको लाकर है तो मोदी जी ने है तो दिल्ली के अंदर मेहमान बनाकर रखा हुआ है इसमें, तो वो चलती है। लेकिन तुम ढूंढ रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील के अंदर कोई बांग्लादेशी नज़र आ रहा है क्या करके, कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं। साहब, हम हिंदुस्तानी है यहाँ पर। तुम ये जितने भी लेके आए है नामा ये वो जो है, अब तुमने बताओ इतने सालों से तुम घूम ले रहे हैं, तो कितने मिले तुमको बांग्लादेशी, बताइए ना। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं जब विधानसभा के अंदर था तो परभनी के एक MLA ने खड़े होकर कहा था कि वहाँ पर इतने सारे बांग्लादेशी है करके। हम फ़ौरन खड़े हो गए थे, हम बोले थे साहब फ़ौरन इसको पकड़ो और इसको बोलो एक घर पे लेके जाए करके कि कौन कौन है करके बांग्ला, इसके पास इतनी बड़ी पुख्ता जानकारी है करके। लेकिन क्या है कि सिर्फ आपको है तो एक मुस्लिम द्वेष के तौर के ऊपर लोगों को परेशान करने का है कि लाइए भैया तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, तुम्हारे पेपर्स लेके आइए। हाँ भाई, मैं इस शहर में रहता हूँ ना, मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई है तो ऐसा घुसपैठिया मिलेगा नहीं करके। मैं भी MP था उसमें, हमें भी मालूम है कि यहाँ पे। लेकिन क्या है कि अब एक तरीके से आपको कैसा तो भी टारगेट करने का है, मुद्दों को भटकाने का है, तो यही सब चीज़ें कराते रहते हो।